अब उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश में जाकर भारतीय जनता पार्टी की माहौल बनाएंगे और वहां था भी नापेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का क्या माहौल है, क्या वर्तमान में हालात है, उसकी एक रिपोर्ट भी बनाएंगे। 100 विधायक उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। हर विधानसभा में एक एक विधायक वहां पर पहुंचेगा और पूरे क्षेत्र में कई दिन बिताएंगे। वहां एक सप्ताह में वहां की पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि वाकई वहां के हालात क्या है, क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा कि आने वाले 2023 का चुनाव है मध्य प्रदेश में, वो किस तरीके से लड़ा जाए। क्या सरकार की योजना, केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की योजना धरातल पर पहुंची है या नहीं पहुंची है, इन सब तमाम चीजों को लेकर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाएगी। केंद्र सरकार इस पर बड़ा कुछ निर्णय ले सकता है। तबसमियात के साथ रूप से जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम इन दिनों जो अवैध अतिक्रमण से बहुत परेशान है। इसको लेकर के मेयर सुषमा खरगवाल ने अतिक्रमण वाली जमीनों को कार्य मुक्त करने के लिए अभियान छेड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हवाई सर्वे करा करके देखा जाए कि नगर निगम में किस किस प्रॉपर्टी पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और उसके बाद वो खाली कराया जाए। साथ ही यह भी कहा है कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किए हैं उन पर FIR कराई जाए और इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाए। प्रवर्तन टीमों की मीटिंग करते हुए उन्होंने सभी प्रवर्तन स्तरों से कहा है कि अब जिम्मेदारी होगी कि वो अतिक्रमण खाली कराएं, अन्यथा अतिक्रमण न हटवाने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब इसको लेकर नगर निगम में काफी हलचल है और अब देखना यह है कि लखनऊ शहर का अतिक्रमण कैसे हट पाता है, क्योंकि नाली सड़क से लेकर के तमाम बड़ी बड़ी संपत्तियों तक अवैध कब्जेदार काबिज हैं और नगर निगम के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कैमरामैन रियाज के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी सियासी घमासान मचता नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि विवेक देवराय ने द मिंट में एक लेख लिखा था, जिस लेख में नए संविधान की पैरवी करते नजर आए थे। ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में देखा जाए तो विपक्षी तमाम पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आ रही थी। ऐसे में तमाम पार्टियों का कहना था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और RSS की कहीं न कहीं घृणित सोच सामने आई है और लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं इसको लेकर आवाज भी उठाती रहती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता भी संविधान को बदलने की है। हालांकि अब राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश की भी सियासत गर्म हो गई है। मायावती जो कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी अब सियासी हमला कर दिया है। उनका साफ तौर पे कहना, जिस तरीके से विवेक देवराय ने जिस तरीके संविधान परिवर्तन के और नए संविधान की पैरवी और वकालत करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अधिकार क्षेत्र का ये उल्लंघन है। उनका साफ तौर पे कहना था कि पीएम मोदी से आग्रह है कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके के तत्वों पर कार्रवाई करे और ना इस तरीके के लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि इस तरीके का अभी कोई उनकी प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से सियासी उबाल है वो कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा देता नजर आ रहा है। कैमरा कश्यप के साथ मैं जय। राजधानी लखनऊ में देर रात थाना सुसान गोल्ड सिटी में एक क्रिस्टल अपार्टमेंट में युवती की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और देर रात थाना सुसान गोल्ड सिटी के क्षेत्र में हत्या के बाद हड़कंप मच जाता है। जिस तरीके से युवती की गोली मारकर हत्या कर जाती है, जिस तरीके से पता चला है कि जो युवती है उसका जो लिविंग पार्टनर है वही गोली मारकर युवती की हत्या कर देता है। पुलिस के मुताबिक युवती की उम्र 24 वर्ष बताई जा रही है। युवती थाना कैंट की रहने वाली है। जिस तरीके से पता चला है कि युवती का जो युवक है गोली मारकर जो हत्या कर देता है, उसकी देर रात पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। आगे की छानबीन पुलिस कर रही है। छानबीन में क्या कुछ वजह थी जो युवती की गोली मारकर युवक हत्या कर देता है। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए नदीम खान। जनवरी माह में अहमदाबाद थाने में एक हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें ओमवीर सिंह ने उसका अनावरण करते हुए IS 191 गैंग के सक्रिय सदस्य जफर उर्फ चंदा को गिरफ्तार किया है। और आपको बताऊं कि जफर उर्फ चंदा जो है कि 12 बैंक एम्बुलेंस प्रकरण में भी वह सक्रिय सदस्य रहा है और उसका पिछले साल 4 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया था। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। हमीरपुर जिले में चिकन पॉक्स की बीमारी स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, जो कि स्वास्थ्य विभाग चिकन पॉक्स से मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारियां किए हैं, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं चिकन पॉक्स को रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। 20 दिनों के अंदर लगभग 3 मासूमों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से अधिक मासूम बीमार हैं।
पूरा मामला हमीरपुर जिले के कैथी बदनपुरा गांव का है, जहां पे बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हैं और 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और 1 बच्चे को झांसी रेफर किया गया है। डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों का कहना है कि हमारे विभाग द्वारा पूरे टीके लगाए जा चुके हैं और किसी तरीके से ऐसी बीमारी का कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन वहीं यदि ग्रामीणों की बात की जाती है, ग्रामीणों का कहना है कि यह बीमारी पूरे गांव में बहुत भयावह रूप से फैली हुई है। लेकिन वही दूसरी ओर चिकित्सा विभाग इससे बिल्कुल नकारता नजर आ रहा है। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। झांसी जिले में जिस तरह देखा जा रहा है कि आए दिन वीडियो वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले की आए दिन वीडियो वायरल हो रही हैं। ऐसा ही मामला झांसी जिले के मऊरानीपुर कोतवाली का है, जहां पर देखा गया है कि एक दुकानदार के यहाँ दुकान के अंदर कुछ दबंगों द्वारा घुसकर उसके साथ मारपीट कर दी गई है। इस तरह की मारपीट को लेकर के जिस तरह का देखा जा रहा है कि दुकानदार ने एक प्रार्थना पत्र कोतवाली प्रभारी मऊरानीपुर को दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि उसने शिकायत की है कि मुझसे रंगदारी भी मांगी जा रही थी, जिसको लेकर के मैं अपने दुकान के अंदर बैठा हुआ था। जो दबंग लोग आए और मेरे साथ मारपीट कर दी, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी जानकारी लेते हुए पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। झांसी से जनता टीवी, दरमन सिंह परिहार। 11,000 लाइन की बिजली की चपेट में आने से मासूम हुआ गंभीर रूप से झुलसा। स्थानीय ग्रामीणों ने व परिजनों ने आनंद फानन में मासूम को कराया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, जहां पर हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने किया कानपुर रेफर। आपको बताते चले, जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के चीतीपुर गांव में, जहां पर 1:30 बजे कि एक बच्चा नमाज पढ़ने मस्जिद पर पहुंचता है, जहां पर 11,000 लाइन की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से झुलस जाता है। वहीं पर आनंद फानन में मस्जिद के मौलवी सहित स्थानीय ग्रामीण व परिजन बच्चे को लेकर रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर प्राथमिक उपचार करते हैं। हालांकि बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर टीम बच्चे को कानपुर हाईले रेफर कर देती है। वहीं पर ग्रामीणों में आक्रोश विद्युत विभाग के खिलाफ बना हुआ, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि 5वीं बार ये घटना घटी है। इससे पहले कई लोग बिजली की चपेट में आने से अपनी जानें गंवा चुके हैं, तो कई बार यहाँ के मवेशी जो थे वो भी यानी बिजली की चपेट में आने से मौत के गाल में समा गए हैं। कई बार विद्युत विभाग के कर्मियों से इस बाबत समस्या को लेकर उन्होंने अपनी मांग उठाई और यहाँ की बिजली लाइन को दुरुस्त करने की मांग की गई। लेकिन बिजली विभाग के खानापूर्ति रवैये के चलते आज भी अब दुर्घटनाएं लगातार बरकरार बनी हुई है। बीते दिन सजावारपुर गाँव में भी एक मासूम सहित 2 घर जल गए थे, लेकिन बिजली विभाग ने पूरे मामले पर कैमरे पे आगे बढ़ने से मना कर दिया था। अब देखना ये होगा कि आखिर में लगातार बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है और लोग मौत के गाल में समा रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, ऐसे ही लोग मौत के गाल में समाते रहेंगे। कैमरा पर्सन विशाल गौतम के साथ विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। कुशीनगर के कप्तानगंज में सहकारी गन्ना विकास समिति में किसानों का हंगामा तब हुआ जब किसानों का गन्ना पिपराइच चीनी मिल में आवंटित किया जा रहा था। आपको बता दें कि कप्तानगंज सहकारी गन्ना विकास समिति में आज किसानों की एक बैठक थी, जिसमें गन्ना आवंटित चीनी मिलों को किया जा रहा था। सहकारी गन्ना समिति कप्तानगंज में पिपराइच और धारा चीनी मिल दोनों ने अपनी गन्ना के लिए मांग रखा था, जिसमें अजीत नगर सेंटर का गन्ना पिपराइच चीनी मिल में आवंटित करने की बात हो रही थी। वही किसानों ने हंगामा शुरू किया और अपना गन्ना धारा चीनी मिल के पक्ष में आवंटित करने की बात कही। किसानों ने बताया, पिछले साल हम लोग चीनी मिल को गन्ना सप्लाई किए थे और काफी दिक्कतें हुई थी। पिछले साल जो भी गन्ना सप्लाई हुआ था आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ। यही नहीं, हम लोग अजीत नगर सेंटर से लगभग 22 किलोमीटर दूर चीनी मिल है और यही धारा मात्र 12 किलोमीटर है, जो हम लोगों का किराया भी अधिक लगता था और हम लोगों को काफी दिक्कतें होती थी, जिसको लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठक में आए हैं और अपना गन्ना धारा चीनी मिल के पक्ष में आमंत्रित करने की बात कर रहे हैं। वहीं गन्ना सचिव ने बताया कि किसानों की मांग पर धारा चीनी मिल के पक्ष में अजीत नगर सेंटर को आवंटित किया जा रहा है। सरकार जैसा निर्णय लेगी वैसा मान्य होगा। अब देखना ये होगा कि गन्ना किसानों के हित में सरकार बात करती है या नहीं। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। सुबह स्टेशन क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला अस्पताल में तैनात एक वार्ड बॉय का शव बी केबिन के पास अप लाइन पर पाया गया। इसकी सूचना तत्काल पुलिस वालों को दी गई। पुलिस वालों ने परिजनों को बुलाया और जानकारी हुई कि बीती शाम उक्त वार्ड बॉय का नई बस्ती में किसी से झगड़ा हुआ था। उसके बाद आज सुबह उसका शव मिलना कई बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि अभी पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि यह एक्सीडेंट है या आत्महत्या। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। बीवापी जिले की श्रेणी में शुमार जरूर रायबरेली शहर हो चुका है, लेकिन आज भी यहां विकास की गति पहले से ज्यादा धीमी ही है।
लगातार यहाँ पर बिल्डिंगें हैं, चीजें हैं जो अभी भी पुरानी और बदहाली पर आंसू बहाते दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही एक बिल्डिंग है जो 2013 में बनके तैयार हुई थी, जिसको सिटी रिसोर्स सेंटर कहा जाता है, जिसको सोनिया गांधी के समय पर बनाया गया था और हिडको ने इसका निर्माण किया था। आज भी ये बिल्डिंग बदहाली पर अपने आंसू बहा रही है। लगभग बीघे बीघे क्षेत्र में फैला ये बिल्डिंग परिसर पूरी तरीके से जर्जर भवन होता चला जा रहा है, चीर होता चला जा रहा है। दूसरी खबर यह भी है कि वहां पर अब नगर पालिका ने उसको एक डंपिंग यार्ड बना रखा है। डंपिंग यार्ड में नगर पालिका की जो वो वाहन है जो दैनिक चीजों में, दैनिक कामों में यूज होने वाले हैं, जैसे कि रोलर है, और वहां पर जो पहले जो हाथ गाड़ी चलती थी जिसमें कूड़ा उठाया जाता था, वो कम से कम हजारों की तादाद में वहां रखी हुई है और सड़ रही है, धूल खा रही है। लेकिन बावजूद इसके ना ही आज तक किसी प्रशासनिक आदमी की इस पर नजर गई और ना ही कभी राजनीतिक दल का इसके ऊपर कोई असर आया, यानी किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान भी आकर्षित हुआ। क्या ये कहना उचित नहीं, गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग राजनीतिक की भेंट जरूर चल गई है। अब देखना यह होगा कि रायबरेली शहर को विकास की ओर ले जाने के लिए कौन सा जनप्रतिनिधि आगे आता है और ये विकास का पहिया कब तक अपनी गति पकड़ता है, यह देखने वाला विषय होगा। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में फैला तेंदुए का आतंक, शमशान घाट की दीवार पर दहाड़ा तेंदुआ। तेंदुए को देखकर स्थानीय लोगों में फैला दहशत का माहौल। पूरा मामला खुटार के कस्बे के पूर्वी गढ़ी मोहल्ले का है, जहां पर श्री रामलीला मैदान में बने शमशान घाट की दीवार पर तेंदुआ दिखाई पड़ा। तेंदुए को देखकर वहां के स्थानीय लोग डर के मारे सहम गए। कुछ व्यक्तियों ने टॉर्च की रोशनी में तेंदुए का वीडियो बना डाला। बताते हैं यह वीडियो 15 अगस्त की रात का है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ से बाहर है। लेकिन वहां पर माहौल डर का बना हुआ है। अब देखना यह है कि आखिरकार वन विभाग की टीम कब इस तेंदुए को पकड़ पाएगी। फिलहाल कार्य जारी है। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।